करो कि बस मेरे को ना रुकाना। हाँ वही तो। अभी आपको पता नहीं, अब 1 महीने तक यही वीडियो चलेगी। रोज और यहाँ से आएगा। दोस्तों अब ये हमारी रोमांचक यात्रा शुरू हो चुकी है यमुना वैली से। वहाँ से भी दिख जाता था। दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको जानकारियाँ दूंगा यमुना वैली की, गंगा वैली की और टिहरी डैम की, जो जानकारियाँ आपने शायद कभी सुनी हो, बट मैं उसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। कम छोटी आ रही है ना। दोस्तों हमने अपना सफ़र फिर नौगांव से शुरू कर दिया है। यमुना वैली है, यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन है जहाँ पे रात को हमें नाइट हॉल्ट करना है, वो है चंबा। और उससे पहले बीच में हम धारासू, चिन्याली सौंड यहाँ पे था उनका अरेंजमेंट। और टिहरी और डैम और झील का लुत्फ़ हो लेते हुए चलेंगे। बहुत ही सुहाना मौसम है। अभी हम इस यमुना वैली में यमुनोत्री वाले रूट पे ही चल रहे हैं। यह है बड़कोट मार्केट, उत्तरकाशी। क्रॉस कर रहे हैं इसे, वर्ड्स टिहरी जा रहे हैं। उसके बीच में कई स्टेशन आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी काफ़ी होटलों का जाल से बिछा हुआ है। हाँ फिर से डाल दो। मधुर संगीत का मजा लेते हुए यात्रा का आनंद ले रहे हैं। को जैसा हम सब लोगों को पता है देवभूमि भी कहा जाता है और हमारे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। कहा जाता है कि यहाँ पर समय समय पर देवी देवताओं ने अवतार लिया है। उत्तराखंड ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे 4 धाम स्थित है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है यहीं पर, जो कि एक पवित्र स्थान है। इसके निकट स्थित ऋषिकेश विश्व का सबसे बड़ा योग स्थल है। यहाँ पर हिमालय की गोद में हेमकुंड साहिब भी स्थित है, जो कि सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसलिए उत्तराखंड के न केवल हिंदू धर्म के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है, बल्कि सिखों के लिए भी एक तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड पर्यटन का क्षेत्र है और यहाँ पर हर साल भारी मात्रा में पर्यटन करने लोग आते हैं। नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, 4 धाम आदि बहुत से पर्यटन स्थल यहाँ पर स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड पहाड़ों से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ पर संस्कृत और हिंदी मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर गढ़वाली और कुमाऊनी भी बोली जाती है। उत्तराखंड के राज्य पशु का दर्जा कस्तूरी मृग को दिया गया है। जो हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, इसके नीचे से जो नदी बह रही है वो यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री से निकल के आ रही है। इधर से साइड से राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रम और भारत की सबसे बड़ी नदियाँ गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। और दोस्तों रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो कीजिए, अदरवाइज बहुत डेंजर हो सकता है। दोस्तों हम दोनों पायलट एंड को पायलट, चालक और सहचालक अपने को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और हम यमुना वैली में ही चलते चले गए। गंगा वैली की तरफ हम जाना भूल गए और अब जब लास्ट में यहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि हम तो यमुनोत्री के पास पहुँच चुके हैं। लेकिन जब ब्लास्टिंग के कारण हमें रुकना पड़ा, तब लोगों से पता किया
तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप इधर से वापस जाइए। आप तो बिल्कुल यमुनोत्री के पास पहुंच चुके हैं और यमुनोत्री में इस समय बंद है, यमुनोत्री बंद है। अब हम वापस जा रहे हैं और ये आप लोगों के लिए भी हमारा सजेशन है, अगर आप यमुनोत्री की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत जाइए। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, ऑल वेदर रोड का काम, और काफ़ी हर्डल्स आपको झेलना पड़ेगा। एज इट इज़ यमुनोत्री बंद ही है, जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर टर्निंग बैक। Hyundai क्रिएटा के लॉन्ग ड्राइव पर हैं। देखो परफॉर्मेंस आने पर पता चलेगा। नया मॉडल है। इलाका ऐसा लग रहा है जैसे गुमखाल की पहाड़ी। गुमखाल दोस्तों, अब हम धारासू चिनियाली रोड पे है। ये जो अभी हिल टॉप पे हम रेस्ट ले रहे हैं, ये बिल्कुल लोकेशन ऐसा ही है जब दुगड्डा से हम जहरी खाल जाते हैं, गुमखाल जाते हैं, उसी वैसे ही गुमखाल वाला टॉप जो दिखता है आपको। उसके बाद हम सतपुली जाते हैं, फिर इधर पौड़ी चले जाते हैं, पोखड़ा चले जाते हैं। सेम टाइप का एक पिक आता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। चीड़ के पेड़ चारों तरफ है, बहुत ही अच्छा आनंदमय। हम लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों, अब हमने यमुना वैली छोड़ दिया है और गंगा वैली की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स धारासू। ब्रह्मखाल इधर के सीनरीज आपको जरूर दिखाएंगे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से। इस तरफ देखो। अच्छा, मेरा अब आप वीडियो में एक भी ब्रह्मखाल में स्थित हैं। उधर से लोकेशन में दिखा। ये यहाँ का थाना है, पुलिस चौकी। नहीं ठीक है। ये ब्रह्मखाल। ओके, थैंक्स। पीपल मंडी चिनियाली सौड़, पीपल कोटी चिनियाली सौड़ हम पहुंच चुके हैं। और यहीं से टिहरी डैम का जो ये लेक है, झील है, शुरू हो चुका है। सुना है ये 42 किलोमीटर का है अप्रोक्सीमेटली, और इसकी डेप्थ कहीं कहीं पर मोर देन 1 किलोमीटर है। ये हमको तो एक्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन काफ़ी ग्रीन वाटर है, काफ़ी हरा वाटर है। उससे लगता है काफ़ी डेप्थ होगी इसकी। अब हमारी यात्रा टिहरी झील के किनारे है। 42 किलोमीटर लंबा सफ़र है, लेकिन बहुत ही दिल आनंदित हो रहा है। हम सब हंसी खुशी के साथ झील को देखते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने देखा हाउस बोट भी है और कुछ और फैसिलिटीज़ भी आई थिंक है। बोटिंग के लिए भी देखा, काफ़ी बोट्स लगे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कोरोना के कारण अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन हो, लेकिन भविष्य बहुत उज्जवल है। टूरिज्म का बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। हमें क्रॉस नहीं करना क्या जी? ये वही तो है ना, पूल क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। हाँ, वो बोल रहा था क्रॉस। साथियों, और राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने की ये कुछ पहल की है। साथ ही बढ़ते पर्यटन, व्यापार तथा उच्च तकनीकी वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक कर योजनाएं प्रस्तुत की है। राज्य में कुछ विवादास्पद और बृहत बांध परियोजनाएं भी हैं, जिनके पूरे देश में कई बार आलोचनाएं भी की जा रही है, जिसमें विशेष से भागीरथी भिलंगना नदियों पर बनने वाला टिहरी डैम परियोजना। इस परियोजना की कल्पना 1953 में की गई थी। पूरे उत्तराखंड ही नहीं, कई राज्यों को बिजली फीड कर रहा है। हम उसी के किनारे जा रहे हैं
42 किलोमीटर का ये लेक है। हाँ यस आज मैं इसको आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। और कल भिलंगना और भागीरथी कहाँ पे संगम था उसका, जो मैंने कि 77 में देखा था, वो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा। और 2007 में ये बन के तैयार हो गया है। BRF है ये, BRTF, इधर तो BRTF लिखा है। BRTF है। BRTF दवा लेना उधर को। चिलियानी सोल। वो 18 किलोमीटर शॉर्ट बता रहे थे, ऐसे दिखेगा। हाँ यस ऐसे दिखता रहेगा। हाँ मतलब उधर से जाते हैं। दोस्तों, सेम मुखिम में नागराजा के रूप में पूजे जाते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित सेमुखीम नागराजा मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो तो सेमुखीम मंदिर में आने से इस दोष का निवारण हो जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ के जल से स्नान करने से सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। सियासू पुल, ये पुल देख रहे हो, चंबा से डोबरा चाटी पुल, इससे होते हुए आप सेमुखीम पहुँच सकते हो। और भी कई रोड हैं, नई टिहरी से पीपल डाली पुल से भी लमगांव होते हुए सेमुखीम पहुंचा जा सकता है। वो उधर पे उन्होंने जो बना रखा है वो उसके लिए होगा ना। सियासू पुल, टिहरी झील। हाँ, शाम 5 बज रहे हैं। हाँ, वो उस साइड जारी होगी ना। बहुत ही मनमोहक दृश्य। आप सेमुखीम नागराजा मंदिर का दर्शन करना चाहते हो तो ये जो सामने पुल दिख रहा है, इससे पार करके वो जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसी के ऊपर सेमुखीम नागराजा मंदिर है। शाम 5 बज रहे हैं। हाँ, वो सेमुखीम मंदिर के लिए लगता है। देहरादून से भी बस सेवा आपके लिए उपलब्ध है और जब चाहो आप उससे जा सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल का एपिसोड इससे भी रोमांचक होगा और ज्ञानवर्धक।